नमस्कार। अब से पहले मैंने आपको वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के वाक्यों का किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, उनमें किस प्रकार से लिट, लट, लिट व लंग लकार के रूपों को हम प्रयोग करते हैं, ये बताया था। आज अभ्यास के लिए तीनों प्रकार के वाक्यों को मैं एक साथ ले रहा हूँ, जिसमें हमको वाक्यों को पहचान कर कहाँ पर कौन से लकार के किस पुरुष के किस वचन के रूप प्रयोग करें, इसका ध्यान रखते हुए वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य देखिए, तुम दोनों गए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि तुम दोनों, ये मध्यम पुरुष में आता है। त्वम, युवाम, यूयम। तो तुम दोनों द्विवचन है, यहाँ पर युवाम आएगा। गए तो ये भूतकाल हो गया, अर्थात तो लंग लकार के रूप यहाँ पर चलेंगे, और मध्यम पुरुष में लंग लकार के रूप चलेंगे तो क्या आएंगे? अपठत, अपठताम, अपठतम। तो यहाँ पर हमारा होगा युवाम अगच्छतम, युवाम अगच्छतम। दूसरा वाक्य, राम कृष्ण एक महापुरुष थे। यह भी भूतकाल का है। राम कृष्ण हैं, एकः महापुरुष महापुरुषः थे, ये एक वचन है, अतः यहाँ पर आएगा आसीत। राम कृष्ण एक महापुरुष थे, राम कृष्ण हैं, एक महापुरुष है आसीत। आज मेरे विद्यालय में उत्सव हो रहा है। अब सबसे पहले तो हम इसको पहचानें कि हो रहा है अर्थात यह लट लकार है। यहाँ पर लट लकार क्रिया होगी क्योंकि ये वर्तमान काल है। आज की संस्कृत होती है अद्य। मेरे मम माने मेरे विद्यालय में। अब यहाँ पर हमको ध्यान करना पड़ेगा कि विद्यालय में है तो यहाँ पर आधार है, विद्यालय में आ रहा है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी, अर्थात सप्तमी रूप विभक्ति के रूप चलेंगे विद्यालय। एक वचन है तो एक वचन में होंगे विद्यालय। और उत्सव का उत्सव ही होगा। हो रहा है, होने की संस्कृत होती है भव, और भव के प्रथम पुरुष में रूप होंगे भवती। अब हम पूरे वाक्यों को एक साथ मिलाएं तो आज मेरे विद्यालय में उत्सव हो रहा है। अद्य मम विद्यालय उत्सवम भवति, अद्य मम विद्यालय उत्सवम भवति। हम दोनों बाजार जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे हम क्रिया से पहचान करें कि ये भविष्यत काल का वाक्य है। जाएंगे, गए नहीं है, इसलिए ये भविष्य काल का वाक्य हो गया। और भविष्यत काल में लिट लकार के रूप आते हैं। अब यहाँ पर पहले हम दोनों पर विचार करें तो हम दोनों यानी उत्तम पुरुष के द्विवचन के शब्द हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन में अहम आएगा, द्विवचन में आवाम आएगा, तो ये द्विवचन है हम दोनों, तो यह होगा आवाम। बाजार को आपड़म कहते हैं, आपड़म। और जानी की संस्कृत गम के रूप चलेंगे अगर भविष्यत काल में, और उत्तम पुरुष में तो कैसे चलेंगे? गमश्यामी, गमश्यावह, गमश्यामः, गमश्यामी, गमश्यावह, गमश्यामः। तो यहाँ पर द्विवचन के रूप आएंगे गमिष्यावह। तो अब पूरे वाक्य को हम एक साथ देखें तो हम दोनों आवाम बाजार आपणम जाएंगे गमिष्यावह। पूरा वाक्य हो गया आवाम आपणम गमिष्यावह, आवाम आपणम गमिष्यावह। अब तीसरे वाक्य पर ध्यान दें, क्या तुम सब जाओगे? जाओगे शब्द आया है। अब हम फिर पहचाने कि ये कौन सा काल है? भविष्यत काल है। तो अब यहाँ पर एक शब्द और आया क्या, यानी ये प्रश्न पैदा कर रहा है। और क्या की संस्कृत कहेंगे हम? किम। तुम सब, तो तुम सब के लिए मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पर तुम सब के लिए क्या हो गया? यूयम। और जाने के रूप वही चलेंगे, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। तो किम यूयम गमिष्यथ, किम यूयम
गमिष्यत। अगला वाक्य देखिए, ताजमहल यमुना के किनारे पर स्थित है। स्थित है तो वर्तमान काल है। अब यहाँ पर ताजमहल ही रहेगा। यमुना के किनारे, तो किनारे की संस्कृत होती है तट, तो यमुना के किनारे यमुना तटे, यमुना तटे, तट पर, यहाँ पर आ रहा है तो ये सप्तमी विभक्ति हो गई, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो गई तो यमुना तटे हो गया। हमेशा विभक्तियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है। तो ताजमहलम यमुना तटे स्थितः अस्ति। स्थितः अस्ति, अस्ति माने है, अस्ति स्तः सन्ति, ये अस के रूप वर्तमान काल में चल रहे हैं। अस्ति स्तः सन्ति, तो यहाँ पर एक वचन में आएंगे अस्ति। तो ताजमहलम यमुना तटे स्थित अस्ति। गाय का दूध गुणकारी होता है, ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। गाय का दूध, तो यहाँ गाय का षष्ठी विभक्ति हो गई। अगर हम धेनु के रूप लें तो धेनु माने गाय होता है, तो धेनु के षष्ठी विभक्ति में रूप होंगे धेनो। धेनो दुग्धम गुणकारी भवती, भव माने होना और एक वचन में रूप होंगे भवती। तो गाय का दूध गुणकारी होता है, धेनो दुग्धम गुणकारी भवती। तो ये इस प्रकार से हमको ध्यान देना होगा एक एक बात पर कि जो करता है वहाँ पर हम एक प्रथम यानी एक विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्म है द्वितीया का करेंगे, अगर से आ रहा है तो तृतीया का करेंगे। इस तरह से विभक्तियों का जैसे पहले बताया था उस प्रकार से ध्यान देते हुए हमको लकार का ध्यान करना पड़ेगा। कौन से काल का वाक्य है, वर्तमान काल का है लट लकार के रूप लगाएंगे, भविष्य काल का है लिट के लगाएंगे, और भूतकाल का है तो लंग के रूप प्रयोग करेंगे। इन बातों का ध्यान में रखेंगे तो अब निश्चित रूप से हम वाक्य बना सकते हैं। आप भी छोटे छोटे वाक्य अपनी तरफ से बनाएं तो आपको भी इनका अच्छी तरह अभ्यास होगा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।